students in the English grammar class of सतीश दोसोरिया। अब हम वॉइस का चैप्टर कर रहे हैं। आज हम करेंगे वाक्य इट इज टाइम, जिसमें इट इज टाइम से शुरू होने वाले वाक्य हैं उनका कि वॉइस कैसे चेंज होगी। उनकी पैसिव वॉइस होगी पहले इट इज टाइम, चौका तो आएगा, फिर फॉर लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस बनेगी। ये इसका फॉर्मूला है। जैसे इट इज टाइम टू टेक टी, अब चाय पीने का समय हो गया है, तो ये हो जाएगा इट इज टाइम फॉर, ये ऑब्जेक्ट हो गया टी, फिर ये टू बी थर्ड फॉर्म, टू बी टेकन। It is time to have some rest। इसका हो जाएगा It is time for some rest। फिर ये to have का हो जाएगा to be had, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये हो गए इट इज टाइम, यानी ये हो गया सेंटेंसेस ऑफ इट इज टाइम। नेक्स्ट है सेंटेंसेस ऑफ टेस्ट एंड फीलिंग। यानी चखने और महसूस किए जाने वाले, स्वाद महसूस करने वाले, टेस्ट एंड फीलिंग के सेंटेंसेस हैं, उनकी वॉइस कैसे होगी। देखिए, जैसे इसमें सीधा एग्जांपल ही है। शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर टेस्ट स्वीट, यानी चीनी का स्वाद मीठा होता है, चीनी मीठी होती है, तो इसकी वॉइस क्या बनेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए शुगर इज स्वीट। इसमें वैन लग जाएगा, वैन प्लस थर्ड फॉर्म, वैन टेस्टेड, वैन इट इज टेस्टेड कर दो, चाहे वैन टेस्टेड। शुगर इज स्वीट वैन टेस्टेड। Quinine is salt is salty, हो जाएगा वही salt is salty when tasted। नमक को भी चख के ही पता लगता है। नमक खारी होता है तो जब इसको चखते हैं। एक कन्फ्यूजनल सेंटेंस है जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। रोज
स्मेल्स स्वीट, गुलाब मधुर सुगंध देता है। अब हम कंफ्यूज में हो जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, जबकि इसका ये बनेगा रोज इज स्वीट व्हेन प्लस थर्ड फॉर्म व्हेन स्मेल्ट, यानी गुलाब को जब सूंघा जाता है तो इसकी सुगंध मधुर लगती है या मधुर महसूस होती है। ये हो गए टेस्ट एंड फीलिंग्स। नेक्स्ट है सम अदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ये कुछ अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पैसिव हो तो एक्टिव बनानी होती है, एक्टिव हो तो पैसिव बनानी होती है। कई पैसिव वॉइस ऐसी आ जाती हैं जिनकी एक्टिव बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे द फील्ड इज बीइंग प्लॉड, द फील्ड इज बीइंग प्लॉड, यानी खेत जोता जा रहा है। तो इसके लिए सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए ये पता लगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए इससे कंसर्न्ड व्यक्ति को देखना पड़ेगा। जैसे फील्ड को कौन प्लो करता है, कौन जो खेत को जोतता कौन है, किसान। तो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड, यानी किसान हल जोत रहा है, किसान खेत में हल जोत रहा है। और इसमें पैसिव में बाई प्लस फार्मर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसान से खेत जोता जा रहा है ऐसे नहीं होगा, खेत को जोता जा रहा है, ये इसकी पैसिव बनेगी। ये इसका अर्थ पहले निकल जाता है। इसी तरह से हिज आईज वर ओपन्ड, उसकी आंखें खुली हुई थी। तो इसमें तो पहले ही बता दिया था कि इसमें ऑब्जेक्ट बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट ये बनाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि पैसिव यदि किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट उसी प्रोनाउन का जो पॉजिटिव फॉर्म है वो ऑब्जेक्ट के साथ दी हुई हो तो उसी का ही सब्जेक्ट होता है। तो ये पॉजिटिव फॉर्म है तो इसी का हो जाएगा ही ओपन्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें खुली हुई थी। यानी आंखें जैसे ऐसे बाई हिम करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आंखें तो ऑटोमेटिक खुलती है और बंद होती हैं, ये किसी जैसे ऐसे पकड़ के नहीं खोली जाती ऐसे ही। और क्योंकि इसका मैंने बताया था पहले कि जिस सब्जेक्ट का पॉजिटिव फॉर्म जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ दी हो तो वाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थ पहले ही पूरा हो जाता है। The road was repaired, यानी सड़क की मरम्मत की गई। तो सड़क की मरम्मत कौन करते हैं, वर्कर। तो ये हो जाएगा द वर्कर्स, और ये पास्ट इंडेफिनेट है क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कंटिन्यूअस में बनता है, वॉज वर, तो पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा रिपेयर्ड द रोड।
क्योंकि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में बदलता है। तो जब एक्टिव बनाएंगे वापस आएंगे तो जो पास्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, उसका एक्टिव पास्ट इंडेफिनिट से हो जाएगा। द वर्कर्स रिपेयर्ड द रोड। अब जब हम इसको पेशिव बनाएंगे तो द रोड वॉज रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स नहीं आएगा इसमें। तो ये हमारी वॉइस का चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर करेंगे। तो आशा है आपको वॉइस अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। जो भी ग्रामर मैंने करवाया है, जितने टॉपिक्स मैंने ग्रामर के करवाए हैं वो शायद आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने एक्सरसाइज भी की होंगी, नहीं की हैं तो सभी की एक्सरसाइज करके देखिए, आपको इनका भरपूर लाभ मिलेगा। भविष्य में आपके काम आने वाली चीज है। तो फिर कहता हूं कि आप इस चैनल को, इंग्लिश ग्रामर बाय सतीश दोसोदिया ये चैनल का नाम है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे अगला चैप्टर करेंगे। धन्यवाद।